जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं 5-5 मिनट का शो आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा हिंदी ग्रामर का। तो चलिए, ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर मैं संज्ञा का ले लिया हूँ। यदि वो वाला नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और देखो, अब आप लोग का काम होगा कि सभी दोस्तों तक शेयर करना है। ये सब मैं नहीं बोलूँगा आप किसी भी लेक्चर में, ठीक है। आप लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देंगे, शेयर करना आपका काम होगा। और कंटेंट से कोई मतलब कि लापरवाही नहीं, कहीं से भी आप मिला सकते हैं उसका मतलब कि कहीं से भी आप दुनिया में कोई सा भी चैनल से चाहे कहीं से भी पढ़िए, उसका मतलब कि उससे अच्छा ही ये नोट्स मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो कहीं से भी देख लीजिएगा, भले ही छोटा चैनल है लेकिन आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है। यदि सपोर्ट रहेगा तो एक दिन हम लोग भी मतलब बड़ा होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम को। देखिए, एक सिंपल एक टॉपिक आप लोग को, बहुत सारे लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे सर्वनाम संपूर्ण हिंदी व्याकरण, अच्छा यहाँ नहीं दिया है, ओके। सर्वनाम बोलते हैं वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है, शब्द जो संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले, सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। संज्ञा के जगह पर चाहे बदले आता है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे क्या चीज बोलेंगे? उसे सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल है, मैं, वह, तू, क्या, कौन, ये सब का चीज़ है सर्वनाम है, ठीक है। आइए, बार बार नाम लेना भाषा की सुंदरता को कम करता है। देखिए, अब हमारे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा कि बताइए सर, क्यों संज्ञा तो ठीक था लेकिन सर्वनाम का खोज काहे लगी हुआ, बताइए। तो देखिए, हमारे जो ऋषि महर्षि लोग थे, वो लोग सोचे ना कि बार बार हम, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, राम सुबह उठा, राम के दांत साफ किए, राम के साथ स्कूल गया, लिख दीजिए राम के साथ स्कूल गया। अब देखिए, बार बार राम का रिपीटिशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है बार बार एक ही नाम का। तो ये रिपीटिशन पुनरावृत्ति को रोकता है। किस चीज़ को? पुनरावृत्ति को रोकता है। क्या करता है? पुनरावृत्ति को रोकता है, पुनरावृत्ति नहीं होने देता है। जैसे राम सुबह उठा, उसने अपने दांत साफ किए, वह अपने स्कूल गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी तक देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह सब जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मैं, वह, तुम, क्या, कौन, ये सब, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, सर्वनाम भाषा को संक्षिप्त मतलब छोटा कर देता है, सुंदर बना देता है, पुनरावृत्ति को मुक्त करता है, मतलब कि पुनरावृत्ति नहीं होने देता है, ठीक ना। संज्ञा के स्थान पर आने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी बताया ना, सर्वनाम किसे बोलेंगे? संज्ञा के स्थान पर आने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहेंगे। जैसे संज्ञा के नाम संज्ञा के जगह पर आ जाएगा, जैसे मैं, तू, वह, आप। जैसे राम के जगह मैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। फिर लिखना चाहें हम राम के बारे में, तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो देखिए राम के जगह पे यहाँ क्या चाहिएगा? वह आ गया, मतलब राम है ना, स्कूल जाता है, तो राम के जगह पे क्या आ गया? वह आ गया। तो देखिए यहाँ राम के जगह पर वह आ गया, तो ये क्या हो गया? इस सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पे चलते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये तो बहुत बार हो गया ना, बहुत बार हो गया, मतलब कि अब तो याद हो गया होगा। सर्वनाम किसे कहेंगे? जो संज्ञा के जगह पर आता है। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, जो, बहुत सारा है, ठीक है। आगे देखेंगे कौन कौन सा है। देखिए, आपको जो पूछा जा सकता है, हिंदी में मूल कितने सर्वनाम होते हैं? तो टोटल 11 को सर्वनाम होता है। कै गो? 11 को। जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, 11 को। हिंदी व्याकरण में कितने सर्वनाम होते हैं? एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा आपको से कि बताइए कि हिंदी व्याकरण में कितने सर्वनाम होते हैं, तो कितने बताइएगा? 11 होता है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और देखो, जितना भी आपके दोस्त है ना, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिला, मैं भी आप लोग के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाकर लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए अगला पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसके भेद के देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया। के भागों में? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठा है
पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा संबंधवाचक। देखिए यहाँ पे कुछ डिनोट भी किया हुआ है, जैसे कि ये पुरुषवाचक है तो पुरुष दे दिया। निजवाचक मतलब खुद को देखेगा, देखो ये आईना में खुद को देख रहा है, मतलब अपने से मतलब रखेगा वो निजवाचक। निश्चयवाचक मतलब कि कोई डिसीजन लेगा। अनिश्चयवाचक मतलब कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है, जैसे कोई दरवाजे पर आया है, या निश्चयवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक देखो यहाँ सर्च का मतलब कि दिया है, मतलब कि प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। संबंधवाचक इसमें संबंध होगा, ठीक है। आगे चलिए अब एक एक पार्ट को करके अच्छा से देख लेते हैं। अगर ये सब पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, अभी उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बाबू क्या करना है, सभी लोगों को चैनल से टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और देखिए पहली बार आए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना ताकि उनको भी ऐसे ऐसे कंटेंट मिल सके, फ़ायदा उनको भी पहुंच सके। क्योंकि आप ही लोग तो मतलब कि आप लोग भी अपने दोस्त के मदद करिएगा तभी ना वो भी आपका मदद करेगा। चलिए पहला देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा? पुरुषवाचक। पर्सनल प्रोनाउन बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को काची कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो बोलता है। मध्यम पुरुष जो सुनता है, लिसनर हो जाएगा। तीसरा अन्य पुरुष जिसके बारे में बात होता है। देखो ई मतलब बोला इसको से तो ई सुना तो ई मध्यम पुरुष हो गया, और इसके बारे में बात हो रहा है तो ई कौन हो गया? अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, ये बोला, ठीक। तुम क्या कर रहे हो, जैसे ये पूछा इसको से तो इस सुना तो ये हो गया मध्यम पुरुष। आज वह आज नहीं आएगा मतलब ये तीसरा व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। पुरुषवाचक देख लिए, मतलब कि बोलने वाले, सुनने वाले, किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक ना। देखिए आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हो तो साथ साथ नोट्स भी बना लेना, क्योंकि मैं 5 से 10 मिनट में पूरा टॉपिक कवर कराने का कोशिश करूँगा। अब देखो इतना मतलब कि हाल ही मैं नहीं कराऊँगा, ठीक ना। 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, कितना भी मिनट लगे, मैं एकदम डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर सटीक संकेत करते हैं, मतलब कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताएगा, उसको काची बोलेंगे? उसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है समीप के लिए, वह घर मेरा, यह होगा मतलब भीरू के लिए, और दूर के लिए वह होगा, दूर के लिए क्या होगा? वह होगा, ठीक ना, दूर के लिए वह होगा। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट पे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें है कि जिस सर्वनाम के बारे में निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब कि पता ना हो, कि जिसके बारे में पता ना हो। जैसे एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई खड़ा है, देखो कौन खड़ा है पता है आपको? दरवाजे पर नहीं खड़ा है कोई। देखो इसमें डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक ना। इसमें आपको पता नहीं है ना। देखो दूध में कुछ गिर गया, क्या गिरा है आपको देखे नहीं है, मतलब बिन देखले बोल रहे हैं कि दूध में कुछ गिर गया, ठीक है। तो ये वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जी है, अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि संबंध होगा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उसे काची बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो सर्वनाम शब्दों में आए दूसरे सर्वनाम के साथ काची बताते हैं? संबंध बताते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जो मतलब पढ़ेगा वो पास होगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको 5 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 5 मिनट में हो जा रहा है, तो समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे काची बोलेंगे? प्रश्न। प्रश्न से नहीं पता चल रहा है, प्रश्नवाचक में हो जाएगा कि कोई प्रश्न पूछेगा वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। उदाहरण, बाहर कौन आया, प्राणी के लिए है कि बाहर कौन आया है, ठीक ना। तुम बाजार से क्या लाए हो, ये देखो क्या लाए हो, तुम बाजार से क्या लाए हो। देखो यहाँ प्रश्न पूछा और यहाँ भी प्रश्न पूछा, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा उसे काची बोलेंगे? प्रश्नवाचक, ठीक है। देखिए छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का कर्ता मतलब अपने जो कर रहा है वो स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करेगा उसको काची बोलेंगे?
निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं यह काम कैसे करूँगा, स्वयं, अपने आप बता रहा, वह खुद ही चला जाएगा। मतलब कि अपने आप का जब बोध हो ना, खुद जहाँ पे दिख जाए, स्वयं दिख जाए, अपने आप दिख जाए, इस सब में मतलब क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए आपने क्या सीखा, इसका थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ लाया हूँ आप लोग के लिए, 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। देखिए अभी हम लोग देखे मतलब 6 प्रकार का होता है प्रनाउन, कौन कौन पहला देखे थे, देखिए पहला से देख लेते हैं, ठीक ना। पहला देखिए मेरे साथ कीजिएगा, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला कौन, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। चलिए फिर से मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिएगा। पहला देखिए, पहला कौन, पहला कह के पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला कौन, पुरुषवाचक, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा कह के निश्चयवाचक, दूसरा कौन सा, निश्चयवाचक, बोलिए मेरे साथ, बोलिए निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा कौन सा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा, चौथा कह के निजवाचक, क्या, संबंधवाचक, कोई बोल दीजिए ना, संबंधवाचक, ठीक। पांचवा कौन सा था, कह के प्रश्नवाचक, पांचवा कौन सा, प्रश्नवाचक। छठा कौन सा था, कह के निजवाचक, छठा कौन सा, निजवाचक। बोलिए क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंसर भी यहीं आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आंसर मैं ढक देता हूँ सब में। चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन है भाषा को संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शब्द, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों का, सर्वनाम का, ठीक है। अगला देखिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है, 11 होता है, कितना, 11, ठीक है। अगला है प्रश्न, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होता है, कितने, 6 भेद। अगला क्वेश्चन, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, देखो तो यहाँ कोई क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन पे आता है मैं अपना काम स्वयं करूँगा, देखो यहाँ स्वयं दिख गया ना, तो कौन सा, निजवाचक, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखिए हमारा हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखें वही देख लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं सभी को। और देखिए सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लाइक एकदम से बनना चाहिए। मतलब ऐसा कंटेंट के लिए लाइक नहीं करोगे तो कैसा के लिए करोगे बताओ। मैं किसी भी लेक्चर में लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगता है यदि तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं तो मतलब कि सिर्फ आप लोग के लिए इतना करता हूँ, आप लोग मेरे लिए एक शेयर भी नहीं कर सकते हो, एक शेयर ज़रूर बनता है मतलब कि मेरे लिए, ठीक है। मतलब गुरु दक्षिणा के तौर पर उतना तो बनता है ना। देखिए सर्वनाम का सही प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और सटीक बनाता है। हम लोग पहले देखें कि मतलब क्या देखे थे कि सर्वनाम मूल रूप से 11 को होता है, एक 6 को भेद होता है, पुनरावृत्ति से रोकता है, यही देखे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी ऐसे ही अच्छे और बेहतरीन टॉपिक्स में। तो जब के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और खास करके अपने मम्मी पापा का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।